यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। ये चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस का भी निर्माण किया, उन्होंने ये सारी लिखी है। और ये रामचरितमानस प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा अप्रूव की गई है, यानी कि उनके रह में ये सारी चौपाई और ये पूरा का पूरा रामचरितमानस लिखा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है हमारे समाज के अंदर जो कि ना ही हमारे धर्म को मानते हैं और ना ही हमारे भगवान को मानते हैं, लेकिन हाँ, ये लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारे ग्रंथों का इस्तेमाल पूरा कर लेते हैं अपने अपने नियोजन के हिसाब से। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो आप लोगों ने अभी थंबनेल के ऊपर देखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब इस चौपाई को लेने के बाद रामचरितमानस पे कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, इवन तुलसीदास जी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करके ये लोग कहते हैं कि शूद्र और नारी, इन लोगों को ये हिंदू लोग पीटने के अधिकारी समझते हैं, ताड़न के अधिकारी समझते हैं। वेल, कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझ के इसका इस्तेमाल और लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं। एक वीडियो है, काफी पुराना है, आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका रियल डेफिनेशन और रियल मीनिंग ठीक से समझाऊंगा। ये अभियान चलाया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो बताते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो ये लोग ढोल मारने लायक है, पीटने लायक है, गवार पीटने लायक है, शूद्र पीटने लायक है, जो वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का है, चौथे वर्ण का, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ही चौथे वर्ण का है, तो उसको वो पीटने लायक मानते हैं। पशु पीटने लायक है, स्त्री पीटने लायक है। कौन कहता है? रामचरितमानस कहता है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहता है ढोल को पीटना चाहिए, पशु को पीटना चाहिए, ओबीसी को पीटना चाहिए, स्त्री को पीटना चाहिए, जानवर को पीटना चाहिए, ये वो कहते हैं। ये लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था समझने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, और इसको सुनने के बाद बुद्धि और इसका कोई संबंध होगा ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आता। फिर भी वर्ण व्यवस्था के बारे में एक ऊपर ऊपर ज्ञान दे देता हूं कि उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो यहां पर आई बटन पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। कास्टिज्म के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बताऊं तो श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय 13वां श्लोक के अंदर श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि आप जैसे जन्म लेते हो, वो जन्म के बाद आपके जैसे गुण होते हैं, उस हिसाब से आपकी विभागणी की जाती है। यही संस्कृत में कहने जाऊं तो चतुर्वर्णमया सृष्टे गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्ता रमपिमा विद्व कर्ता रमवयम। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे जैसे आप जन्म लेते हो, एक शूद्र के रूप में ही सबका जन्म होता है, यानी कि उस समय ना ही हमारे पास बुद्धि होती है, ना ही सोचने समझने की क्षमता होती है, हम टोटली डिपेंड होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। मैं ये अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन महाराज जी कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जिस हिसाब से आप आयु में बड़े हो जाते हो, उसके बाद जैसा ज्ञान आप लेते हो, जिस तरह से आपके गुण होते हैं, उस तरह से आपकी विभागणी होती है। अगर आप एक निचले स्तर में पैदा हुए हो, जैसा कि इन लोगों का कहने के अनुसार है कि अगर आप शूद्र के घर में ही पैदा हुए हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे चल के भी शूद्र ही रहोगे, ऐसा कदापि नहीं होता। ये तो आजकल के लोगों का हो गया कि एसटी ओबीसी जर्नल ये सब बातें हो गई है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो सोचने समझने की बात है, निषाद राज इतने बड़े साम्राज्य का महाराजा नहीं बनते, केवट इतने बड़े साम्राज्य में इतना जो श्री राम जी है उनके साथ ना होता। इतना ही नहीं, श्री रामचंद्र जी जो कि एक राजपुत्र थे, वो शबरी के जूठे बैर तक नहीं खाते अगर ये सारे भेदभाव उस समय होते तो ये कुतर्क आजकल के टीवी सीरियल्स देखने के बाद लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। कुतर्क का अर्थ होता है कुत्तों वाला तर्क, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कूल बनने के लिए और हिंदुइज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए हम बोल देते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट पर आता हूं कि मैंने वहां पे बताया कि जिस तरह से आप बड़े होते हो, जिस तरह से आपके गुण होते हैं, उस हिसाब से आपकी विभागणी की जाती है, ना कि आपको बांटने के लिए, बल्कि आप जो कला में अवगत हो उसके अंदर पारंगत होने के लिए। यानी कि अगर कोई लड़का घर में जन्म लेता है एज अ शूद्र के घर के अंदर, लेकिन उसकी रुचि है शास्त्र कला के अंदर, शस्त्र कला के अंदर, तो ब्राह्मण हो जाता है अपने गुणों से। और यही बात हिंदुइज्म में है। हिंदुइज्म के अंदर कहीं पर भी जाति के बारे में बात नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे इनका कहना है कि सबसे बड़ा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, रामचरितमानस के अंदर महिलाओं के प्रति ऐसा लिखा गया है। अभी मेरे सामने रामचरितमानस है, इसके अंदर की कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं।
रामचरितमानस के तुलसीदास जी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया गया है, उन प्रश्न चिन्ह के उपस्थित करने से पहले रामचरितमानस के अंदर महिलाओं के प्रति क्या लिखा गया है यह आपको समझना चाहिए। जननी सम जान ही पर नारी, तीन के मन शुभ सदन तुम्हारे। अर्थात इसका अर्थ बड़ा समझना जरूरी है, दिमाग लगा के सुनिएगा कि यहां पर कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के बारे में सोचता भी है, क्या लिखा है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी है वो पाप का अधिकारी होता है। लेकिन जो पुरुष केवल अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी मानकर इतरत्र सभी नारियों को मां का दर्जा देता है वो पूजन है, वो सारे के सारे पुण्य में आते हैं। ये किन्होंने लिखा है? रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चल के आपको बताता हूं कि यहां पर लिखा गया है कि मुड़ तो ही अति सह अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। क्या लिखा गया है? मुड़ तो ही अति सह अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। अर्थात यहां पर इसका अर्थ बताया गया है कि भगवान राम सुग्रीव के बड़े भाई बाली के सामने स्त्री के सम्मान का आदर करते हुए कहते हैं कि दुष्ट बाली, तुम अज्ञानी पुरुष तो हो ही, लेकिन तुमने अपने घमंड में आकर अपनी विद्वान पत्नी की बात भी नहीं मानी और तुम हार गए। मतलब अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा है तो अपने अभिमान को त्याग कर उसे सुनना चाहिए, क्या पता उससे आपका फायदा ही हो। यह रामचरितमानस के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुंह से लिखा गया रामचरितमानस के तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो यहां पर नारियों के प्रति तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा और तुलसीदास के रचित रामचरितमानस को प्रभु श्री रामचंद्रन जी ने अप्रूव किया। टॉपिक पे आ रहा हूं धीरे धीरे। मैं बस यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर तुलसीदास जी की महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। अब सीधे पॉइंट पर आता हूं। एक यहां पर बात कही गई है कि शूद्र गवार, पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको समझना होगा कि यह कब कहा गया, कैसे कहा गया, कौन से सिचुएशन में कहा गया। सबसे इजीएस्ट वे है इसका समझने का, तो मैं आप लोग को अपने भाषा में समझाता हूं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जाने वाले थे अपने पत्नी की रक्षा के लिए, अपने पत्नी को वापस लाने के लिए, तब वो समुद्र देवता से वहां पर उनकी पूजा कर रहे थे। समुद्र देवता ने उनकी बात नहीं माना और आखिरकार उन्होंने अपने तरकिश से बाण निकाला और सीधे समुद्र देवता के ऊपर तान के रख दिया। समुद्र देवता वहां पे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, मैं आपका अपराधी हूं, अच्छा हुआ कि आपने मुझे दंडित किया। और यहां पर रामचरितमानस का यह बात निकला, आपने मुझे देखा, आपने मुझे ताड़ना यानी कि भापना होता है, देखना होता है। और यहां पर यह बात लिखी गई है कि ढोल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यह बात यहां पर उच्चारण की गई है। इसका अर्थ यह होता है कि ढोल जो होता है, अगर आप उसे ताड़ोगे नहीं तो उसकी मधुरता, उसका आवाज कर्कश होता जाएगा, अगर उसे भापोगे नहीं। ताड़ना का अर्थ अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि कोटि, यानी कि अगर मैं सवाल पूछने जाऊं तो कि हमारे कितने प्रकार के देव हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देव हैं। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है 33 करोड़ अलग है, 33 कोटि अलग है। कोटि और करोड़ भले ही आज संख्यावाचक के रूप में एक है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक वैसे ही यहां पर अर्थ जो है ताड़ना का, उसे देखना कहा जा सकता है, भापना कहा जा सकता है, परखना कहा जा सकता है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को यहां पर कहा गया था समुद्र देवता की ओर से कि उसे देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि मैं दंडी का अपराधी हूं, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे दंड दिया और तुरंत यहां पे तरकिश से आपने बाण निकाला। ठीक उसी तरह अगर आप ढोल को नहीं देखोगे तो ढोल भी अपना कर्कश आवाज छोड़ देगा। अगर आप किसी प्राणी को नहीं देखोगे तो प्राणी अपनी दुख को आपके सामने नहीं बता सकता, उसके पास जीवा नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो उसे भाप कर ही आपको समझना पड़ेगा। नारी को यहां पर कमजोर बताया नहीं गया, बल्कि नारी को देखते ही समझ जाना चाहिए कि उसके मन में क्या व्यथा है। उसको देखने के बाद अगर आप उसके मन की व्यथा को जान सके तो आपका संसार सुख में जाएगा, ऐसा इसका उद्देश्य है। और भी बात यह है कि पशु नारी के बारे में बता दिया, गवार जो कि अपनी बुद्धि का उपयोग सदुपयोग नहीं कर सकता, उनके लिए बात कही गई है। अब यह सारा बात मैंने यहां पर बता तो दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे अरे भाई बड़ा ज्ञानी बन रहे हो, अरे पंडित जी, अरे यहां पे ब्राह्मण है, ये तो दलितों के विरोध में है, ये तो इनके विरोध में है।
एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी दलित शब्द नहीं है, तो यह आया कहां से? हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है, तो यह आया कहां से? हम मान सकते हैं कि हमारे कुछ पुरखों ने, दाल के अंदर कुछ पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की वजह से समस्त हिंदुस्तान को, हिंदुओं को बदनाम करना उचित नहीं। अगर आपको सच में धर्म का ज्ञान लेना है तो ही इस वीडियो को पूरा देखने तक आपका धन्यवाद। अगर नहीं, आप लोग केवल यहां पर कमेंट के अंदर द्वेष फैलाने आए हो, तो फिर भी आपका स्वागत है। लेकिन हम लोग अब यहां पर पढ़े लिखे हैं और अपने धर्म का ज्ञान अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आजकल के जो ये कुतर्क करने वाले नवयुवक आए हैं ना, इनको मैं खुला आह्वान करता हूं कि हमारे 10-15 साल के गुरुकुल के एक छात्र के साथ एक डिबेट कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा 50-60 साल का ये लड़का आदमी और हमारा 15-20 साल का एक गुरुकुल का छात्र, वही आप लोग को बता देगा कि ताड़न का अर्थ क्या होता है और धर्म क्या होता है। अगर इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके मन से ये सारी भ्रमंती निकल गई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय सनातन।